सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। नाहर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है और रूही को जेल जाने से बचा लेता है। फिर नाहर और रूही मिलकर दादी और रूहेली की सारी सच्चाई खानदान वालों और पुलिस के सामने जाहिर कर देते हैं। पुलिस फौरन दादी और रूहेली को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है और नाहर और रूही एक हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे वक्त में रूहेली ने एक और बड़ी चाल चली और रूही का असल चेहरा सब खानदान वालों के सामने ले आई। अब पूरा खानदान रूही को सबसे ज्यादा मतलूब चूर बबली कुमारी समझने लगता है। रूही सबको समझाती है, मैं रूही हूँ, खुदारा मेरी बात का यकीन करे। ये सब रूहेली की चाल है और ये बबली कुमारी वाला सारा खेल रूहेली ने सिर्फ इसलिए रचाया ताकि मैं वापस करना आसिक को। लेकिन कोई इसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर दादी सोनी से कहती है, इस बबली कुमारी के कोई और चाल चलने से पहले फौरन पुलिस को फोन करो ताकि वो आकर इसे गिरफ्तार कर ले। रूही चीखती है, दादी प्लीज मेरा यकीन करे, मैं रूही हूँ, बबली कुमारी नहीं। वो जावही के पास जाती है और कहती है, जावही तुम मुझे पहचानो, अगरचे हमारे खून का रिश्ता नहीं है लेकिन हमारा प्यार सगी बहनों से ज्यादा है। कोशिश करो मुझे पहचानने की, मैं तुम्हारी बहन रूही हूँ। जावही लम्हा भर को राख जाती है। इसकी आंखों में जज्बात की लहर दौड़ती है, लेकिन फिर वो कहती है, तुम मेरी बहन रूही नहीं हो, क्योंकि मेरी बहन तो एक हादसे में मर गई थी। रूही रोते हुए जवाब देती है, जावही मेरा हादसा जरूर हुआ था, लेकिन इस कॉलोनी के लोगों ने मेरी जान बचाई। मैं ठीक हो गई और फौरन वापस घर आई, लेकिन दादी ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया, इसीलिए मैंने कोवेरी आया का रूप धारा ताका वापस घर आ सको। रूही की बातें सुनकर सब यही समझते हैं कि वो एउट बोल रही है। कोई भी इस पर यकीन नहीं करता। फिर वो नाहर के पास जाती है और कहती है, नाहर जी आपको सच्चाई मालूम है, खुदारा खानदान वालों को बताइए कि मैं ही रूही हूँ, वरना आज सच हार जाएगा और एउट जीत जाएगा। लेकिन नाहर कुछ भी करने से कासिर होता है, क्योंकि वो व्हील चेयर पर बैठा एक जिंदा लाश की मानिंद होता है। ना इसका जिस्म हरकत करता है, ना जुबान। फिर दादी गुस्से से कहती है, समर इस बबली कुमारी को फौरन पकड़ो और घर से निकाल दो। समर बगैर सोचे समझे रूही का बाजू पकड़ता है और इसे घसीटने लगता है। रूही रोती है, चीखती है, मैं बबली नहीं हूं, मैं रूही ही। लेकिन कोई नहीं सुनता। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। रूहेली फौरन आगे बढ़ती है और इंस्पेक्टर को एक जाली टेम्पलेट दिखाकर कहती है, इंस्पेक्टर साहब यही वो औरत है, सबसे ज्यादा मतलूब चूर बबली कुमारी, जो भेस बदलकर हरों में चोरियां करती है। पुलिस रूहेली की बातों और झूठे टेम्पलेट से धोखा खा जाती है और रूही को गिरफ्तार कर लेती है। रूही रोते हुए कहती है, मैं बेकसूर हूं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं रूही हूं, ये सब रूहेली की साजिश है। लेकिन कोई यकीन नहीं करता। फिर जैसे ही पुलिस रूही को ले जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ती है, अचानक नाहर की आंखों में हरकत होती है, इसके हाथ कांपते हैं और फिर वो मजाती तौर पर व्हील चेयर से उठ खड़ा होता है। इसकी आवाज गूंजती है, रुक जाओ, इसे मत ले जाओ, ये बबली नहीं है, ये मेरी बीवी रूही है। नाहर आगे बढ़कर पुलिस से कहता है, इंस्पेक्टर साहब आप गलत इंसान को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये कोई चूर नहीं बल्कि मेरी बीवी है रूही, इसे दादी और रूहेली ने मिलकर फंसाया है। पुलिस फौरन रूही की हथकड़ियां खोल देती है। फिर नाहर सबके सामने सच बताता है कि कैसे दादी और रूहेली ने रूही को घर से निकाला, कैसे इसे बबली कुमारी कहकर बदनाम किया और कैसे इसके खिलाफ झूठे सबूत बनाकर इसे जेल भिजवाने की साजिश की। यहां तक कि इसका एक्सीडेंट भी उन्हीं की साजिश थी। पुलिस फौरन दादी और रूहेली को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों नाहर और रूही के कदमों में गिरती हैं और मुआफी मांगती हैं, लेकिन रूही कहती है, मैं इस शख्स को कभी मुआफ नहीं कर सकती जिसने मुझे मां होने से इनकार किया। पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाती है और नाहर और रूही दोबारा एक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर अब भी चाहते हैं कि नाहर और रूही को उनका बच्चा रूहान वापस मिल जाए और अग्नि को इसके किए की सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, आई लव नाहर एंड